चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशवी जायसवाल, विराट कोहली, शहरयार अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है इंडिया ने। अब सिर्फ पाकिस्तान बचा है जिन्होंने फाइनल स्क्वाड का ऐलान करना है। अब अगर इंडिया की स्क्वाड के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें तो रोहित शर्मा, जिनसे मतलब कहा जा रहा था कि ये रिटायरमेंट अभी ले लेंगे, वो चैंपियन ट्रॉफी में कैप्टन बने हुए हैं। कैप्टन है वो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, जिनका मतलब कहा जा रहा था कि ये रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये है रोहित शर्मा, जो कि आखिरी मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच था, उसमें ड्रॉप किए गए थे या उनको बिठाया गया था या खुद उन्होंने रेस्ट की थी। वो चैंपियन ट्रॉफी में दुबई में जो मैचेस खेलेंगे उनमें वो कैप्टन होंगे और हो सकता है कि वो कराची में, पाकिस्तान में भी विज़िट करें। कैप्टन्स की कैप्चरिंग जो होनी है, पिक्चर कैप्चरिंग होनी है, उनमें वो शामिल हों। शुभमन गिल वाइस कैप्टन इनको बनाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यशवी जायसवाल से इनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि ये ओपनर आए, और अगर ओपनर ये हुए तो यशवी जायसवाल भी ओपनर हैं, तो वो बेंच पे बैठेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से यशवी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को आंखें दिखाई थी और कहा था बॉल इज लिटिल बिट स्लो, हाल तो कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि वो ब्रेव होके मुकाबला कर रहे हैं मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर के। तो आप उस खिलाड़ी को बेंच पे बिठाएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। बाकी देखते हैं कि इंडिया करता क्या, स्ट्रेटजी क्या अपनाता है। उसके बाद विराट कोहली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसकी फॉर्म आपके सामने ही है, और अगर अभी भी चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी ना आई तो हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट को खैर बात कह दें, ये भी हो सकता है। उसके बाद शहरयार अय्यर हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। लेट्स सी कि ये चैंपियन ट्रॉफी में क्या करते हैं। केएल राहुल, अल्दो केएल राहुल स्लो इनिंग बहुत ज़्यादा खेलते हैं। आप 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देख लें इनकी इनिंग कितनी ज़्यादा स्लो थी, लेकिन ये होना भी चाहिए क्योंकि कोई आपका पता नहीं होता कि पहले जो ऊपर वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, आपका टॉप ऑर्डर वो पूरी तरह से नाकाम हो जाए तो फिर मिडल ऑर्डर को संभालना पड़ता है। और इस तरह का खिलाड़ी जो कि 50 ओवर खेल सकता हो, होना चाहिए टीम में, तो केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद ऋषभ पंत है। अब ऋषभ पंत, इसमें संजू सैमसन भी आ सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत का होना ज़्यादा ज़रूरी था, वो ज़्यादा पायदार थे। हालांकि संजू सैमसन ने भी टी20 में बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो ऋषभ पंत 50 ओवर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो मेरी खुद की चॉइस भी यही होती, ऋषभ पंत होता मेरी को। उसके बाद हार्दिक पांड्या बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, और जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में भी आप देखें फाइनल ओवर में जिस तरह से इसने ओवर किया और इंडिया की जीत में अहम किरदार अदा किया था, और प्रेशर सिचुएशन में मैच को संभाल सकते हैं, ये बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर हैं। इस वक्त दुनिया के वन ऑफ बेस्ट ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, और बहुत अच्छी ऑप्शन है इंडिया के लिए। रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा, अब देखें स्पिन बॉलिंग जो है दुबई में बहुत ज़्यादा बैट्समैन को तंग कर सकती है, और रविंद्र जडेजा का होना बहुत खुशाइन बात है, और ये बैटिंग भी कर लेते हैं, ये इनको एज भी है एक। उसके बाद अक्षर पटेल हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो अच्छी बात है कि इस तरह का प्लेयर होना चाहिए। वाशिंगटन सुंदर, ये भी आपके बॉलर में है। अल्दो, अच्छा ये जितने भी भारत के अब के बॉलर हैं ना, ये हल्की फुल्की बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है इनके लिए। कुलदीप यादव स्पिन बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बाबर आजम को आउट किया था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह अल दो स्क्वाड में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनमें कहा यह जा रहा है कि शायद वो अभी फुली फिट नहीं है, उनको जो है वो कंधे की इंजरी है, उनका रिहैब हो रहा है। अब देखना यह है कि वो
प्रॉपर तौर पर वाक़ई में फिट नहीं हैं या फिर ये एक अफ़वाह है, जो कि उसने खुद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बताया था कि ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है और मैं मुकम्मल फिट हूँ, ये पता नहीं किधर से इनको खबरें मिल जाती हैं। उसके बाद मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह, ये भी बड़े ज़बरदस्त बॉलर और वाइड बॉल क्रिकेट में इंडिया के परमानेंट बॉलर हैं। अल्दो मोहम्मद शमी परमानेंट नहीं है, लेकिन उनको फिर भी एक्सपीरियंस की बेस पे टीम में शामिल किया गया है। जबकि अर्शदीप सिंह जो है वो परमानेंट बॉलर हैं, प्रॉपर बॉलर हैं, बहुत इम्प्रूव किया है उन्होंने, अपने आप को साबित किया है और फिर वो इंडिया की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। अब हमारे डीएसपी साहब जो हैं, यानी सिराज, वो इस टीम में शामिल नहीं हैं। उनकी कारकर्दगी आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी देख लें, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, उनमें भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी और वो फिट भी नज़र नहीं आ रहे थे। और जब आप फिट नहीं होंगे तो फिर प्लेइंग 11 में या फिर फाइनल 15 स्क्वाड के अंदर जगह बनाना आपके लिए आसान काम नहीं होता। और इंडिया जैसी टीम में जहाँ पे 1.5 अरब आबादी है तकरीबन, तो आप उस टीम में फाइनल 15 में जगह बनाना, जो कि अनफिट होने के बाद, ये नामुमकिन होता है। और सिराज ऐसे ही हैं, फिट नहीं थे मुकम्मल और जिस तरह से उनकी कारकर्दगी थी वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली डाउन हो रही थी, तो इसलिए सिराज को बाहर बिठा दिया गया है। अब लेट्स सी कि इंडिया की टीम दुबई में कैसा खेल पेश करती है, और क्योंकि एक भी मैच हारना इंडिया के लिए टूर्नामेंट से बाहर निकले का सबब बन सकता है। और बुमराह से मुतल्लिक यही कहा जा रहा है कि वो नॉकआउट मराहल में खेलेंगे, हालांकि ये सारे के सारे नॉकआउट ही हैं। आप बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान के मतलब कहा जा रहा है कि इंडिया शायद पाकिस्तान को इजीली हरा देगा। भाई इंडिया पाकिस्तान को अब इजीली नहीं हरा सकता, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। आप हारिस रऊफ तो हैं ही हैं, ठीक है, वो स्पीड गन हैं, एक अल्दो के उनमें टेक्निक नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अगर आप शाहीन अफरीदी की बात करें तो उनकी अब टेक्निक भी है, जो कि वो यॉर्कर करते हैं शुरू वाले ओवर्स में, जिस तरह आउट कर देते हैं वो, और उनकी स्पीड भी बढ़ गई है। अब पिछले मैचेस देख लें आप, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए थे या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए थे, तो उनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई थी, 145 146, ठीक है, यहाँ तक उनकी स्पीड, यानी कि 140 से अबव आ रही थी स्पीड उसकी, और वो पहले वाले रिदम में नज़र आ रहे थे जो कि अनफिट होने से पहले था। तो वो अगर उनका रिदम आ गया तो इंडिया के लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाना है। लेट्स सी कि इंडिया किस तरह से खेल पेश करता है, क्योंकि इंडिया को अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जीतना कितना आसान नहीं होगा इनके लिए। तो इंडिया की जो फाइनल 15 की स्क्वाड है वो आपके सामने है, आप भी अपनी राय का कमेंट सेक्शन करें।